Now chapter number 13 exponents and powers. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपोनेंट आपने वर्ड ये तो नहीं सुना होगा, पर पावर तो आपने सुना ही होगा। पावर क्या, कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो क्या बोलता है, तू मेरे यहाँ पे आके बता, तो क्या पावर बताता है, समझ में आया ना, तू मेरे गली में आके बता, वो पावर हो गया। तो वो पावर अलग है, यहाँ पे पावर अलग है। अगर एक्सपोनेंट एंड पावर इस चैप्टर ये 13 स्टैंडर्ड 7 में बेस है, स्टैंडर्ड 8 में इसका इसी के रिलेटेड फिर आगे बढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड 9 में। तो स्टूडेंट ये बेस है, ये हमें प्रॉपर लर्न कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिख दिया है, ये नंबर लिखा है, राइट। ये नंबर क्या है, 10,000। ओके, अब इसके फैक्टर निकालना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ये कितनी टाइम तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई 10 तो 10,000 हो गए। ओके, तो यहाँ पे देखो 10 कितनी टाइम है, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट इसे हम ये भी लिख सकते हैं 10⁴। ओके, क्यों ऐसा लिखा, पहले तो इसका हमने क्या किया, फैक्टर निकाल दिया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो 10 यहाँ पे कितनी बार प्रोडक्ट मिक्स मल्टीप्लाई में है, तो 1 2 3 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁴, राइट। तो अब स्टूडेंट आप लोगों को रीड क्या करना है, इसे रीड कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 4। तो हम रीड कैसे करेंगे, 10⁻², कैसे लिखेंगे, 10⁴, 10⁻⁴ the पावर ऑफ 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10⁻⁴ रीड करके, पर हम जब एग्जांपल काउंट करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं 10⁻⁴, पर ऐसे रीड कैसे करना होता है, 10⁻⁴ द पावर ऑफ 4। तो ये 10 है, 10 की पावर कितनी है, 4 है। जो आपके हेड के यहाँ पे आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो रहेगा उसे पावर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा पावर हो गया, राइट। ये दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 125 ले रहा हूँ। 125 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट आपको ऐसे नहीं पता चल रहे तो 125 के फैक्टर निकालेंगे, 125, राइट। 125 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 2 से डिवाइड होगा, इसका यूनिट डिजिट देख लेना है, 2 4 6 8 0 हो तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर 3 से लिखना है, 3 की क्या थी कि इन जो डिजिट है, डिजिट का टोटल करना है, वो टोटल 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 + 2 7, 7 + 1 8 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, तो ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 के टेबल में क्या 25, 5 से कितना होता है, 125। फिर से 5 हो जाएगा, 5 × 5 5 5 × 25, 5 × 5, राइट। ये 125 के फैक्टर हो गए। तो क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5। तो 5 कितनी बार मल्टीप्लाई में आया है, 3 बार, 3 टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5⁻³ द पावर ऑफ 3। ओके, तो ये स्टूडेंट आपको इसी फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, 625। तो इसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर नहीं तो सिंपल एग्जांपल ले लेते थे, 100 ले लेते हैं, राइट। एक और एग्जांपल समझते हैं, 100। ओके, अब क्या करेंगे इसको कितने से, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितनी टाइम है, मल्टीप्लाई में 2 टाइम। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोलो, आपको बोलना है कितना आएगा, 10 कितनी टाइम है, 2 टाइम। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, इसे रीड कैसे करना है, 10⁻² पावर 2, 10⁻² द पावर ऑफ 2। ओके,
अब इसके ये फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखा है ऐसा बोलेंगे। ओके, ये क्या है 10⁻²। तो आपको पूछा भाई 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर कितनी है 2 है। ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकता है 10⁻²। व्हाट इज द पावर ऑफ 10, तो 10 की पावर कितनी है 2 है। ओके, कंप्लीट होगा। और अब नेक्स्ट एग्जांपल काउंट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। तो हमें क्या करना है कि 2 की पावर हमें फाइंड करनी है, कितनी पावर है। तो किसके फैक्टर निकालने हैं 256 के। तो फ्रेंड्स हमने स्टैंडर्ड 6 में फैक्टर निकाला है 256। तो 256 के फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखा 256। ओके, तो पहले स्टार्ट कहां से करना है, 2 से करना है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, होगा क्या नहीं, हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट टेरेस पे क्या है 6 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। ओके, फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 ने 8 2 जा 6। ओके, 2 से डिवाइड होगा। जिस स्टूडेंट को डिवाइड में प्रॉब्लम है तो वो ऐसे करके भी कर सकता है। 2 1 जा 2 0 ऊपर से 5 पुट किया। ओके, फिर क्या हुआ 2 2 जा 4 5 4 1 ऊपर से 6 पुट किया, तो यहाँ पे 8 2 जा 6। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेना है। फिर से 2 से डिवाइड होगा, हार्ड होगा, तो यहाँ पे क्या 6 2 जा 12 4 2 जा 8। ओके, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 2 जा 6 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा। ओके, कितना आएगा 16 2 जा, फिर से 8 2 जा 16, फिर से 4 2 जा 6 8, फिर से 2 2 जा 4 ने 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 कितनी टाइम है, तो अब क्या लिखेंगे, तो 256 इज इक्वल टू कितनी बार आया है, तो हमें लिखना है 2 मल्टीप्लाई 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 2। तो टोटल स्टूडेंट आपको काउंट कर लेना है 2 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 8, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्या कितनी पावर आएगी 2 की, तो टोटल 8 पावर होगी। ओके, कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट नहीं है ना, हमें पावर ऑफ 2 की पावर लिखना है, तो 2 की पावर यहाँ पे आंसर आपको आ रहा है 8। कंप्लीट। तो स्टूडेंट आपको जब फैक्टर निकालना है तो इस टाइप पहले फैक्टर निकाल लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई में लिख देना है, कितनी टाइम आया है वो लिखना है। ओके, वो उसकी पावर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, व्हिच ऑन द ग्रेटेस्ट 8 स्क्वायर और 2 रेज़ टू 8 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये दो नंबर्स गिवन है, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। आपको सिंपल पूछा जाए 8 और 2 में ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, आप इमीडिएटली आंसर दे दोगे 8 ग्रेटर नंबर। अगर स्क्वायर के पावर के फॉर्म में दिया है तो स्टूडेंट कैसे करना है तो वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो आपको ऐसे डायरेक्ट देख के ऐसे नहीं लिख देना है 8 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 रेज़ टू 8, आंसर रॉन्ग भी हो जाएगा, क्योंकि ये 8 और 2 में 8 ग्रेटर है। अगर पर 8 रेज़ टू 2 है ना 2 रेज़ टू 8, तो ये आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, अभी तो मुझे भी पता नहीं है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे करते हैं 8 स्क्वायर मींस क्या लिखेंगे, 8 कितनी टाइम है 2 टाइम, तो 8 मल्टीप्लाई 8 8 तक कितना होता है, मुझे तो टेबल नहीं आता है, आप लोगों को ही बताना है कितना होगा। 8 8 द 64। ओके, 64। फिर अब 2 कितनी टाइम है 2 रेज़ टू 8, 2 कितनी टाइम है 8 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी टाइम हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम। ओके स्टूडेंट, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द कितना 64 64 टू द कितना, मुझे तो नहीं पता है, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके कितना 128 राइट है। फिर 122 का कितना होगा 256, तो
तो यहाँ पे आंसर आ गया 256। अब स्टूडेंट आपको देखना है ये दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो ये नंबर है कि ये नंबर, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे क्लियर, आपको क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि 2 स्क्वायर और 2⁸ में कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, ये है कि ये है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, राइट। Note down your next notebook and next example number 3. Okay. Number 3. Which one is greater 2⁵ और 3⁵2? स्टूडेंट हमने जो अभी एग्जांपल आगे किया वो एग्जांपल नंबर 3 था, पर मैंने एग्जांपल नंबर उसे 2 गिवन किया था और जो 2 है उसे 3 गिवन किया है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये एग्जांपल। तो सेम हमने जो एग्जांपल नंबर अभी किया उसी की तरह है। तो यहाँ पे पहले 2⁵3 के निकालेंगे। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में है, तो 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आया 2 टू द 4 4 टू द 8। ओके, फिर नेक्स्ट है 3 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई में कितनी है 3 मल्टीप्लाई 3 3 द 9। ओके, इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9 है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है 2⁵3 और 3 स्क्वायर में, तो ये नंबर ग्रेटेस्ट है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 बहुत सिंपल था, उसको आपको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना था, तो स्टूडेंट वो आप लोगों को कर लेना है। ऐसा गिवन है a³ b², इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है। तो a कितनी टाइम है 3 टाइम, a मल्टीप्लाई a। ओके, b कितनी टाइम है, तो b मल्टीप्लाई b, ऐसे फॉर्म में लिखना था, इसलिए बोर्ड पे मैंने वो एग्जांपल नहीं किया है, वो आपको खुद से कर लेना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, express the following numbers as product of power। हमें क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसे एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, पावर के फॉर्म में करना है। कौन सा रिलेशन, प्रोडक्ट में। ओके, फिर किससे फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो स्टूडेंट हमने जो अभी निकाले थे वो फैक्टर की मेथड को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड। ओके, यहाँ पे 72, तो 72 का फैक्टर निकालेंगे। तो 72 कितने से डिवाइड होगा वो आप लोगों को पहले देखना है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट पहले से क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टू द 6। ओके, तो यहाँ पे 6 7 - 6 1 2, तो 6 टू द 12। ओके, तो 12 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 36। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 36। ओके, फिर इसको अब इनसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, आपको टेबल है 18 टू द 36। ओके, फिर से 9 टू द 18, फिर से अब 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 9 कब आएगा 3 3 द 9, 3 1 जा 3। ओके, ये इसके क्या हुए, प्राइम फैक्टर हुए, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पावर क्या लिखना है, हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। 2 कितनी टाइम है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 कितनी टाइम है 3, तो 2⁵3। ओके, इसको रीड ऐसा ही करना है हमें। ओके, ओरिजिनल रीडिंग क्या है इसकी, 2 पावर ऑफ 3 ऐसा रीड करना है। ओके, अब 3 है, 3 को कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे आपको रीड करके बताना है। 3 कितनी टाइम है 2 टाइम, चलो रीड करके बताओ मुझे, 3⁻²। ओके, कंप्लीट। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, हमने कौन से प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में लिख दिया, 72 को ऐसे लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर यहाँ पे 1 सॉल्व हो गया है। कौन सा, एग्जांपल 5 का फर्स्ट 1। अब सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड गिवन है 432, राइट। तो इसको क्या करना होगा, पहले इसका हमें फैक्टर निकालना है। कैसे, प्राइम फैक्टर, यहाँ पे स्टूडेंट बोला है, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो 432, तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं स्टूडेंट, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूनिट पहले से 2 है इसलिए। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टू द 4। ओके, 4 - 4 0 हो गया, 3 आया, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 - 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1। ओके, तो ऊपर से 2 निकालेंगे तो 6,
अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे सिंपल ये यूज करना है 4 3 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 टू द 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 - 4 0, ऊपर से क्या उतारेंगे 3 को, तो यहाँ पे 3 को पुट करना है कहाँ से, यहाँ से ऊपर मींस कहाँ से, तो यहाँ से 3, तो 3 कब आएगा 2 1 जा 2, 3 तो टेबल में आता नहीं 2 के, तो उससे कम लिखना है, तो 3 - 2 1, यहाँ से पुट करेंगे 2, ओके, तो क्या हुआ 6 टू द 12, यहाँ पे 12 12 - 0, ये ऐसे कर लेना है, हर बार मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, ओके। फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से हो रहा है 2 1 जा 2, ओके, फिर 1 को क्या नहीं हो रहा है, तो 16 को भी नीचे ले लिया, तो वहां पे एक 0 रखना पड़ता है, उसके बाद 16 नीचे आएगा, ओके, तो यहाँ पे 8 टू द 16 हो गया, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, करेंगे तो 5 टू द 10, 4 टू द 8, ओके, फिर से 2 से होगा, तो 2 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टू द 4 1, यहाँ पे आ गया 7, अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, 27 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है, राइट, तो अब कितने से करेंगे 3 से होगा, देख लेना, 7 + 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 3 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 जा 3, कंप्लीट, ओके। अब यहाँ पे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मींस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 432 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो डिफरेंट है 2 और 3, तो यहाँ पे 2 की पावर लिखना है और 3 की पावर, 2 कितनी टाइम है, तो 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, ओके, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है 3 टाइम, तो 3 रेज़ टू 3, ये कंप्लीट आपने कौन से फॉर्म में लिख दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में लिख दिया है, कंप्लीट। तो ये दोनों एग्जांपल नोट डाउन कर लेने हैं, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3rd और 4th कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल 1000 को हमें पावर की फॉर्म में लिखना है, ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वैसे तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 10 × 10, ओके, पर हमें क्या बोला गया है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले फाइंड करना है, तो ऐसे सिंपली आपको ये फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, सिंपल, अगर 10 × 10 हो गया, ओके, 10 का फैक्टर क्या निकलेगा 5 टू द 10, यहाँ पे भी लिखेंगे 5 टू द 10, यहाँ पे भी लिखेंगे 5 टू द 10, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गए, तो देखो ये सारे नंबर क्या है प्राइम फैक्टर है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि क्यों इसे प्राइम फैक्टर बोला गया है, क्योंकि ये सारे नंबर प्राइम है, कोई नंबर वो नहीं, क्या को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए, ओके, तो यहाँ पे 5 कितनी टाइम है 5 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 3, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे नहीं करना है तो वो ये भी मेथड यूज कर सकता है, 1000 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो करना है 5 टू द 10, ऊपर से 2 0 नीचे पुट कर दो, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ओके, 2 टू द 4, ओके, 2 टू द 4 5 - 4 1 आएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 5 टू द 10 0, फिर से 2 से हो रहा है, 2 करना है हमें, 2 1 जा 2, 2 टू द 4, यहाँ पे 5, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 5 से हो जाएगा, आपको पता है 25 5 से कितना होता है 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो स्टूडेंट सेम देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सेम आंसर है, आप कोई भी मेथड यूज करो, ये करो कि ये दोनों फैक्टर सेम नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल, उसके बाद 1600, तो उसके फैक्टर निकालने हैं, हमें कैसे निकालेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे कि इस मेथड का, मैं एक मेथड यूज कर रहा हूं, ये मेथड, ओके, तो यहाँ पे 16 आपको पता है क्या कि 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 6, ओके, नहीं तो आप ये रहने दो, ये मेथड जिस
स्टूडेंट को आएगा वही करेगा, नहीं तो ऐसे सिंपल निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 8 टू द 16, ओके, ऊपर से 2 0 पुट किया, फिर से 2 से करेंगे 4 टू द 8, फिर से 2 0 रखो, 2 से करेंगे 2 टू द 4 2 0, ओके, फिर यहाँ पे क्या 2 से करेंगे तो 100, राइट, फिर 2 से करेंगे तो 15 टू द 100, फिर करेंगे तो क्या आएगा 25 टू द 5 5 द 25 5 द 5, ओके। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो ये भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, ओके, 16 के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, ओके। ये कब आएगा तो 25 फोर्स हमें पता है, पर ये दोनों नंबर कौन से है को-प्राइम, तो इसे प्राइम फॉर्म में लाएंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितनी टाइम है 4 टाइम, ओके। इसका फैक्टर क्या निकलेगा 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 4 का फैक्टर क्या निकलेगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 के तो 2 को साथ में लिख देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम हो गया, ये नीचे वो भी लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और बाद में 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये देखो दोनों में आंसर सेम है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1600 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5, तो इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 रेज़ टू कितना आएगा 1 2 3 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है 2 टाइम, स्टूडेंट यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 है 1 2 2, आप कोई भी मेथड से आपको जो भी इजी फैक्टर निकालने में पड़े उसका यूज करके सॉल्व करना है, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम 13.1 कंप्लीट करेंगे।